बैक टू आवर चैनल सक्सेस की बाय छवि त्यागी। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमने इसमें इसकी डेफिनेशन और इसके कुछ रेफरेंसेस किए थे। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है विकास के सिद्धांत करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि इसमें से कैसे किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, फर्स्ट टाइप होता है कि आपके सामने आपको ऊपर क्वेश्चन देगा कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है या कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिद्धांत विकास के हैं और आपको नाम दे के पूछ लेगा। जैसे कि अब हम पढ़ेंगे जो भी सिद्धांत, कि जैसे हम यही ले लेते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसके अंदर क्या होता है ये समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो 4 डेफिनेशंस दे देगा और आपको जो इसके लिए करेक्ट होगी वो चूज़ करनी होगी। ठीक है, तो आपको बड़े ध्यान से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ओके, सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और जिस बच्चे ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मेरा चैनल है सक्सेस की बाय छवि त्यागी। प्लीज़ एक बार इस पे विज़िट कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये फर्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। समान प्रतिमान, इससे आपको समझना होगा। ठीक है, आज समझा रही हूँ और ज़िंदगी में आप भूल नहीं पाओगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, इसके अनुसार प्रत्येक जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। ठीक है, जो इसके अनुसार यानी समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक जाति अपने अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जाति वर्ड, आपको इसके लिए जाति वर्ड को समझना होगा। व्हाट इज जाति? जाति से मतलब ये नहीं है कि हम लोगों की जाति की वो है, जैसे मैं त्यागी हूँ, कोई भाई किसी की कोई कास्ट, किसी की कुछ है, कास्ट नहीं है। जाति से मतलब आपने पढ़ा होगा, नाउन पढ़ा होगा ना आपने, जैसे हिंदी में संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, वो समझ लीजिएगा। समान प्रतिमान का सिद्धांत आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि अब आपको जैसे एक मनुष्य की जाति, कुत्ते की जाति, बिल्ली और घोड़े अलग अलग होती है ना। ठीक है, अब जो मनुष्य है वो उसके अकॉर्डिंग, उसका विकास मनुष्य के अकॉर्डिंग होगा, कुत्ते का कुत्ते के अकॉर्डिंग होगा, बिल्ली का उसके अकॉर्डिंग और घोड़े का उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो यही है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत कि प्रत्येक जाति अपने ही अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। ठीक है, अब मनुष्य में जो विकास होगा ना, चाहे वो मनुष्य कहीं पर भी रह रहा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, तो उनका अनुसरण उनके अकॉर्डिंग ही होगा। इस तरह से ही कुत्ते, बिल्ली, शेर, कुछ भी ले लीजिए, जिस सब का अनुसरण उनकी जाति के अकॉर्डिंग होता है। इसी को बोलते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, ये लीजिए आ गया हमारा नेक्स्ट, विकास की दिशा का सिद्धांत। और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। ठीक है, विकास की दिशा, दिशा से मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब 2 टाइप से होती है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट होता है हमारा विकास की जो दिशा होती है वो सिर से पैर, किससे? सर, आपके हेड से टो तक। ठीक है, हेड टू टो, सर से पैर की तरफ चलती है। इसके अकॉर्डिंग विकास की दिशा आपके सर से पैर की ओर चलती है। और
और इसके अंदर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये भी बात ध्यान रखना। बस आपको 2 पॉइंट रखने हैं, विकास की दिशा सिर से पैर की ओर, और दूसरा है विकास का क्रम केंद्र से बाहर की ओर, यानी जो हमारा स्टमक होता है उससे बाहर की ओर होता है। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखने हैं। बस इन पॉइंट्स में आपको याद रखना है कि जो सर से पैर की ओर चलती है उसको क्या कहते हैं, और जो केंद्र से बाहर चलती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, सिर से पैर का मतलब होता है कि पहले बच्चे के सर का विकास होता है, फिर उसके बाकी अंगों का विकास होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो सर से पैर चलती है, याद रखना कि उसको कहते हैं सिफेलिक कॉर्डल। सिफेलिक कॉर्डल, सिफेलिक यानी सिर को रिलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, सिर से पैर, मस्तिष्क को धोमुखी भी कहते हैं, मस्तिष्क आपको पता ही है, सिरा पूछे भी कहते हैं, और भी कुछ नाम आ जाते हैं, लेकिन आपको वर्ड याद रखना है सिफेलिक कॉर्डल। सिफेलिक कॉर्डल इंग्लिश में आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में सिफेलिक कॉर्डल होगा और हिंदी में आपको ये नहीं, हिंदी में आपको ये सिफेलिक कॉर्डल भी दे देता है। ठीक है, अच्छा, हमने आई होप क्लियर हो गया होगा सिर से पैर की ओर, सिफेलिक कॉर्डल, सिफेलिक कॉर्डल। सेकंड, मैं इस पे ज़्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है। सेकंड है विकास का क्रम केंद्र से बाहर। अब केंद्र से बाहर होता है तो उसको क्या कहते हैं, समीप, यानी कि केंद्र हमारे पास में, पेटा स्टमक, समीप से दूर यानी पास से दूर, यानी इसको बोलते हैं समीपो दूरस्थ विकास। ठीक है, इंग्लिश में याद करना प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टल इसको बोलते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल। सर से पैर मेरे साथ साथ में एक बार टाइप कीजिए, सर से पैर सिफेलिक कॉर्डल, और केंद्र से बाहर प्रॉक्सिमो डिस्टल। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इंग्लिश में ही याद कीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता से तो आप समझ रहे हैं ना, कंटिन्यूटी। ठीक है, यानी निरंतर चलता रहता है। आपको पता है जन्म से, जब से गर्भ से, जन्म से नहीं बोलूँगी मैं, गर्भ से मृत्यु तक, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसकी जो गति है वो कभी मंद और कभी तेज होती है। ठीक है, सीढ़ी पे जो ये आता है ना आपका सी-टेट, वो आपका ऐसे क्वेश्चन नहीं कम आते हैं, बल्कि पैडागोगी का मतलब होता है कि उसमें आपको लाइंस दी होंगी और आपको पूछेगा क्या इसके बारे में सही है क्या नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना होगा कि विकास, निरंतरता का सिद्धांत कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, बट इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो और फास्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है समान से विशिष्ट। याद रखना, आपके सामने ना नाम देता है, मेरे को याद है कि जब विकास के सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत, आप करेंगे यस, समान से विशिष्ट, यस, विशिष्ट से समान भी दे देता है, तो विशिष्ट से समान नहीं होता है, अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये है समान से विशिष्ट। समान से विशिष्ट का मतलब क्या होता है, अभी समझ आ जाएगा आपको। सामान्य यानी पहले सामान्य चीज करता है बालक, फिर उसके बाद धीरे धीरे विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, कोई भी पहले जनरल एक्टिविटी होगी, फिर धीरे 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 वो स्पेसिफिक एक्टिविटी करेगा। जैसे सबसे पहले बच्चा उठना सीखेगा, ठीक है, फिर वो बैठना सीखेगा, तभी वो चलना सीखेगा, और फिर वो दौड़ना सीखेगा। ऐसा तो नहीं है कि बैठते ही वो दौड़ना सीख जाएगा, या पहले दौड़ना सीखेगा फिर चलना, नहीं है ना ऐसा। तो क्या है कि सबसे पहले उठेगा, फिर बैठेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा, यानी कि जो विकास का सिद्धांत कहता है कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास। अब आप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान, यू कैन से भविष्यवाणी टाइप। ठीक है, पूर्वानुमान हम कि कहता है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि हम जो है विकास का अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। ठीक है,
पूर्वानुमान का सिद्धांत कहता है कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे का विकास किस साइड ज़्यादा होगा या किस दिशा में ज़्यादा होगा। ऑब्वियस लगा सकते हैं ना हम अनुमान, ठीक है। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि जो बालक है सबसे पहले संपूर्ण अंग को, यानी कि आप देखिए कि बच्चा है ना, जब छोटा होता है ना बच्चा, उसको इमेजिन कर लिया कीजिए आप, स्मॉल जो चाइल्ड होता है 2-3 मंथ्स या बेबी बॉर्न, ठीक है, वो सबसे पहले अपने हाथ पैर हिलाता है, ठीक है, उसके बाद फिंगर्स चलाता है। यानी फिंगर्स क्या है, फिंगर्स उसका पार्ट है, और हैंड, हैंड क्या है बताओ, हैंड तो उसका पूरा बॉडी का मतलब कहते हैं ना संपूर्ण अंग है हाथ, ठीक है, उसके हाथ के पार्ट है ना फिंगर्स, तो पहले पूरा अंग चलाता है बाद में फिंगर्स चलाता है। ये इसका एग्जाम्पल है कि पहले पूरे हाथ को बाद में उंगलियों को हिलाता है। यही एकीकरण का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ये तो आप समझ गए होंगे व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है, कि यानी सब लोगों में अलग अलग, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, बच्चों का जो विकास होता है वो व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार होता है। जैसे कि मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, कुछ को तो एक बार में समझ में आ जाएगा और कुछ को 2 बार में आएगा और कुछ को हो सकता है ना भी आए ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, कि कुछ की स्पीड कम होती है सीखने की, कुछ की ज़्यादा होती है। इसी तरह से कुछ बच्चों का विकास की गति धीमी होती है और कुछ की तेज, ठीक है। तो जो विकास होता है वह व्यक्तिगत विभिन्नता पर भी डिपेंड होता है। नेक्स्ट है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। अंतर संबंधित, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, एक दूसरे से संबंधित होता है विकास। कैसे, जैसे आपने पढ़े हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक, ये सभी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और यही था हमारा अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। तो हमने कौन कौन से पढ़े, एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है। पहला हमने पढ़ा था समान प्रतिमान का सिद्धांत, फिर विकास की दिशा का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत और अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। तो यही है जो आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगी आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी चाइल्ड पेडागोगी की चिंता मत कीजिए। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस, ये बेल मैंने बना दी है, ब्लैक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने जैसे ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, आप उसको ओपन करके देख लें। मेरी ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती है, 15-20 मिनट मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो एक दिन में तो आप देख सकते हैं ना, और आपका धीरे 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 ये जो आपकी CDP है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। बाद में हम PYQ भी करेंगे, ठीक है। ओके, तो वीडियो को लाइक और उसमें कमेंट करना ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे इसकी विकास की जो स्टेजेस हैं, अवस्थाएं, ठीक है।